नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत कर रहा हूँ दासबोध। 16वें दशक के 7वें समास में महाभूतों का उद्गम बताया गया है। परब्रह्म से अंतरात्मा और उससे तीनों गुण और पांचों भूत बन जाते हैं और पांचों भूतों का काम अंतरात्मा के ही कारण होता रहता है। पर महाभूतों के चक्कर में हम अंतरात्मा की सोचते ही नहीं। 14 विद्या, 64 कला सब अंतरात्मा ही हासिल करता है। जो अनेक व्यक्त रूप होते हैं वे सब अंतरात्मा के ही कारण होते हैं। दशक 16, समास 7, महद्भूत निरूपण। पृथ्वी का उद्गम पानी है, पानी का उद्गम अग्नि है, अग्नि का उद्गम वायु है, ये पहले ही बतलाया है। वायु का उद्गम कहाँ है पूछो, वो तो अंतरात्मा से है। जो चंचलता ब्रह्मांड में है वो वायु से आती है। वो आता है और जाता है, दिख कभी ना सकता है। वेद श्रुति में भी उसका वर्णन पाया ना जाता है। पर ब्रह्म का प्रथम स्फुरण अंतरात्मा ही होता है। इस जगदीश्वर से ही फिर तीनों गुण बन जाते हैं। तीन गुणों से भूत बने फिर वे व्यक्त हो जाते हैं। भूतों का व्यक्त अव्यक्त स्वरूप विवेक से जाना जाता है। पांचों भूतों में विशेष आकाश को समझा जाता है। उसके प्रकाश से ही प्रकाश औरों को मिल जाता है। हर भूत की निशानी विष्णु है जो महद्भूत कहलाता है। इसका मतलब अनुभव से हमको मालूम हो जाता है। भूतों का वर्णन किया पहले, उन सब में भी व्यापक क्या। इस बारे में सोचने से अंतरात्मा नाम सूझता है। अंतरात्मा सूक्ष्म और अति चपल, वायु चपल है पर कम है। खुद अनुभव करके ही चापल्य पता लग सकता है। अंतरात्मा बिन कुछ ना होता पर वो नजर न आता है। गुप्त रूप में रहकर वो सब सोच विचार करता है। आत्मा के बिन देह चले ये संभव ना होता है। पांच भूत और तीन गुणों को व्यक्त रूप मिल जाता है। शुरू से अंत तक सब कुछ आत्मा ही तो करता है। आत्मा से परे तो निर्विकारी पर ब्रह्म ही होता है। आत्मा शरीर में होता है, इंद्रियों को चेतना देता है। देह के माध्यम से अनेक सुख दुख भी भोगा करता है। उस देह के अंदर आत्मा है, ये बात गुप्त ही होती है। विवेक से हर व्यक्ति को ये बात समझ में आती है। शब्दों को सुन अर्थ समझ उसका उत्तर देना है। कठिन मृदु और सर्द गरम त्वचा से समझा जाता है। आँखों से देखा जाता है। चीज़ों की परीक्षा होती है। क्या ऊंचा क्या नीचा है, मन ही मन जाना जाता है। क्रूर सौम्य प्रकट कृपा दृष्टि में भाव भी होते हैं। इन भावों को अलग अलग आत्मा ही जाना करता है। जिह्वा स्वाद पहचानती है, कम ज़्यादा मात्रा जानती है। जो जानती है विशद करके शब्दों से कह सकती है। उत्तम भोजन के सुगंध को, अनेक फूलों के सुगंध को
अनेक फलों के सुगंध को नाक हमारी जानती है। जिह्वा से खाना चखते हैं, बोला भी तो करते हैं। हाथों से लेते देते हैं, कदमों से कदम चढ़ाते हैं। जननेंद्रिय से काम सुख खुदा से मलोत्सर्ग करते हैं। मन से सोचना और कल्पना हम सब करते रहते हैं। वे सारे अनेक तरह के काम अंतरात्मा ही कहता है। वर्णन करने को उसका उपमा ना कोई मिलती है। उसके जैसी महिमा वाला उसके बिना न कोई है। उसके विस्तार और शक्ति वाला ना कोई था ना कोई है। 14 विद्या 64 कला समझदारी की बातें हैं। वेद शास्त्र पुराण का ज्ञान अंतरात्मा हासिल करता है। विश्व के आचार और रिवाज परमार्थ का सारा सार विचार। गृहस्थी परमार्थ का ज्ञान अंतरात्मा हमको देता है। अनेक मत, अनेक विचार, अनेक संवाद विवाद हैं। क्या रखना क्या छोड़ना इसका निर्णय आत्मा करता है। अंतरात्मा के विस्तार के कारण व्यक्त रूप अनेक होते हैं। ये समझ में आता है तो जन्म का सार्थक होता है। लिखना पढ़ना कंठस्थ करना, प्रश्नोत्तर और अर्थ बताना, गाना बजाना और नाचना आत्मा के कारण होता है। सुख और आनंद की पाना, तकलीफें सहना, दुखी भी होना, जन्म लेना मर जाना आत्मा के कारण होता है। अनेक देह धारण कर उनको श्रृंगारित करना है। नटनाट्य कला कौशल आत्मा ही तो करता है। वही अनेक रूप लेता, वही अनेक काम करता, वही पराक्रम करता है। डर भी उसको ही लगता है। सारा विस्तार उसी का है, सब सारा तमाशा उसका है। स्त्री पुरुष भेद नहीं उसमें, परिवार उसका विशाल है। स्थूल देह का उद्गम भी वासना देह में होता है। वासना के अनुसार ही स्त्री या पुरुष देह मिल जाता है। स्त्री एवं पुरुष में फर्क देह का ही तो होता है। सूक्ष्म देह दोनों का ही एक समान ही होता है। सूक्ष्म देह की सतह तक जाओ, सारा एक सा होता है। विचार पूरा करो तो इसका निश्चय ही अनुभव मिलता है। पुरुष की इच्छा प्रकृति है, प्रकृति की इच्छा पुरुष है। प्रकृति पुरुष वही होते हैं, ऐसा संबंध उनका है। पिंड की रचना समझकर ब्रह्मांड को समझ लेना। पिंड का अनुभव लेकर ब्रह्मांड का अनुभव पा लेना। बात समझ में ना आए तो बार बार सोच लेना। सोच सोच कर फिर उसको बार बार समझ लेना।